सर्दियों की एक सुबह थी। कोहरा ऐसा कि सामने की चीजें भी धुंध में खो जातीं। सड़कें सुनसान थीं और पेड़ों की शाखाएं ठिठुरती हवा में कांप रही थीं। अर्जुन, एक 28 वर्षीय युवक, गठरी जैसा एक झोला पीठ पर डाले पहाड़ियों की ओर चल रहा था। उसके चेहरे पर थकावट थी, आंखों में बेचैनी और मन में एक अधूरा सवाल, आखिर धन क्यों नहीं टिकता? क्यों मेहनत के बावजूद सब कुछ हाथ से निकल जाता है? उसने पढ़ाई की थी, नौकरी भी की, छोटा मोटा व्यापार भी शुरू किया था, लेकिन हर जगह असफलता ही मिली। घर वाले अब भरोसा नहीं करते थे, दोस्त हंसते थे, कुछ ने तो यह भी कह दिया था, तेरे हाथ में लक्ष्मी नहीं है, तू जन्मजात गरीब है। वहीं से अर्जुन ने तय किया, अब मैं किसी सच्चे गुरु की तलाश करूंगा। ऐसा गुरु जो सिर्फ पैसे कमाने का तरीका न सिखाए, बल्कि वह रहस्य बताए जिससे धन आए भी और ठहरे भी। 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन पहुंचा हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से आश्रम में। वहां शांति थी, हवा में चंदन की सुगंध और हर कोने से एक दिव्यता का अनुभव हो रहा था। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी नजर एक वृद्ध महात्मा पर पड़ी, जो वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था, नेत्रों में करुणा और मौन में गहराई। यही थे गुरु अद्वैतानंद। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया और चरणों में झुक गया। अर्जुन, गुरुदेव, मैं धन कमाने की विधि जानने आया हूं। मेरे जीवन में असफलता ही असफलता रही है। कृपा करें, मुझे मार्ग दिखाएं। गुरु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराए। गुरु, धन प्राप्ति की विधि जानना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें धन का अर्थ पता है? अर्जुन, पैसे, संपत्ति, सफलता। गुरु थोड़ी देर शांत रहे और बोले, गुरु, धन केवल सोना चांदी या मुद्रा नहीं होता पुत्र। सच्चा धन तो धैर्य, विवेक, कर्म और सेवा से प्राप्त होता है। जो धन केवल पैसे से जुड़ा है वो कभी स्थायी नहीं होता। अर्जुन थोड़ा चौंका। उसने ऐसी बातें किताबों में पढ़ी थीं, लेकिन अब पहली बार कोई इसे इतनी सादगी से कह रहा था। गुरु, यदि तुम सच में धन का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा। हर परीक्षा तुम्हें एक नया धन देगी और अंत में जो तुम बनोगे वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना होगा। अर्जुन ने तुरंत सिर झुकाया। मैं तैयार हूं गुरुदेव। गुरु ने सिर पर हाथ रखा। तो आज से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, लेकिन याद रखो, यह मार्ग आसान नहीं होगा। इसमें तुम्हें अपने भीतर के लोभ, भय और मोह से लड़ना होगा। अर्जुन की आत्मिक यात्रा आरंभ हो चुकी थी। जिस दुनिया को वह बाहर खोज रहा था, अब वह उसे अपने अंदर देखेगा। गुरु अद्वैतानंद के शब्दों की गूंज अब भी अर्जुन के मन में तैर रही थी। तुम्हें अपने भीतर के लोभ, भय और मोह से लड़ना होगा। अर्जुन आश्रम के आंगन में बैठा था। सूरज की पहली किरणें सामने के पीपल के पत्तों पर पड़ रही थीं और हवा में चंदन तथा मिट्टी की सौंधी गंध थी। तभी गुरुजी का सेवक हरिदत्त पास आया। हरिदत्त, गुरुदेव ने कहा है कि तुम अभी गांव के नीचे वाले हिस्से में जाओ। वहां एक बूढ़ा व्यापारी है, सेठ चंद्रभानु। 3 दिन तक उसी के साथ रहो, वहीं तुम्हारी पहली परीक्षा है। अर्जुन ने झोला उठाया, गुरु को प्रणाम किया और चल पड़ा। गांव में उतरते ही अर्जुन की मुलाकात हुई एक बुजुर्ग व्यक्ति से। झुकी हुई कमर, लेकिन तेज चाल, चेहरा झुर्रियों से भरा, फिर भी आंखों में अजीब सी चतुराई थी। सेठ चंद्रभानु, तुम वही हो ना जिसे गुरुजी ने भेजा है? अच्छा, ठीक है, 3 दिन तक मेरे साथ रहो और जो कहूं वही करो। अर्जुन ने विनम्रता से सिर हिलाया। पहला दिन साधारण रहा। अर्जुन ने दुकान की सफाई की, खाता बही में मदद की और ग्राहकों को पानी पिलाया। लेकिन दूसरे दिन परीक्षा आ ही गई। एक अमीर ग्राहक आया, लाला हरसुख। वह एक दुर्लभ पत्थर खरीदने आया था जिसकी कीमत हजारों में थी। चंद्रभानु ने फुसफुसाते हुए अर्जुन से कहा, यह पत्थर नकली है, लेकिन लाला को असली लग रहा है। वह खुद मूर्ख है, पैसे फेंकने आया है। बोलो, दो या ना दो? अर्जुन चौंक गया। यहां था उसका मौका। बोल सकता था झूठ, कर सकता था सौदा और चंद्रभानु भी प्रसन्न हो जाता। शायद इनाम भी मिलता। पर उसी क्षण उसके मन में गुरु की आवाज गूंजी, धन केवल सत्कर्म से टिकता है। झूठ से आया धन रेत की तरह फिसलता है।
अर्जुन ने गहरी सांस ली और साफ कहा, लाला जी, यह पत्थर असली नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको सही जानकारी दिलवा सकता हूं। लाला हरसुख थोड़ी देर देखता रहा, फिर मुस्कुराया। ईमानदारी अब भी बची है, ये देखकर अच्छा लगा। मैं असली पत्थर बाद में ले जाऊंगा, अभी तो तुम्हारी सच्चाई खरीद ली। वह चला गया। चंद्रभानु नाराज था, लेकिन कुछ नहीं बोला। वह जान गया था यह युवक अलग है। तीसरे दिन शाम को अर्जुन आश्रम लौटा। गुरुजी ध्यान में थे। जब उन्होंने आंखें खोलीं, अर्जुन पहले से ही उनके चरणों में था। गुरु, क्या तुमने अपने सत्य को बचा लिया? अर्जुन, गुरुदेव, एक क्षण को मन डगमगाया था, लेकिन आपकी बातों ने दिशा दी। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, यह थी तुम्हारी पहली विजय। अब तुम धन के योग्य एक पहला बीज बो चुके हो, ईमानदारी। यह बीज धीरे धीरे वटवृक्ष बनेगा, पर यात्रा अभी लंबी है। 21 दिन तक तुम मौन में रहोगे, गुरु अद्वैतानंद ने कहा। न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर, केवल सेवा, साधना और मौन। यही तुम्हारी अगली अग्नि परीक्षा है। अर्जुन ने सिर झुका दिया। अगली सुबह से उसका दिन सुबह 4 बजे शुरू होता। आश्रम की सफाई, गौशाला की देखभाल, रसोई का पानी भरना और फिर ध्यान में बैठ जाना। पूरे दिन एक शब्द भी बोले बिना बीतता। पहले 3 दिन आसान लगे, चौथे दिन से भीतर अशांति शुरू हुई। क्या मैं समय गंवा रहा हूं? गुरु मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? क्या यह रास्ता सच में धन की ओर जाता है? मौन में विचार और भी तेज चीखने लगे। 7वें दिन रात को अर्जुन नदी किनारे बैठा था। तभी हरिदत्त पास आया, वही बुजुर्ग जो वर्षों से आश्रम की देखभाल करता था। मन भटक रहा है, हरिदत्त ने पूछा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, आंखें भर आईं। मैं यहां ज्ञान के लिए आया था, लेकिन बस मौन, श्रम और प्रतीक्षा मिली है। धैर्य के बिना कोई भी बीज फल नहीं देता, हरिदत्त बोला। गुरु तुम्हें तपा रहे हैं। भीतर का शोर ही सबसे बड़ा शत्रु है। उसे हराने के बाद ही धन अपने पास आता है। 13वें दिन तक अर्जुन का मन स्थिर होने लगा। अब उसे कार्य में आनंद आने लगा था। ध्यान में मन टिकने लगा था। मौन में भी उत्तर मिलने लगे थे। 21वें दिन सुबह गुरु ने उसे पास बुलाया। अब तू सुन सकता है बिना शब्दों के, देख सकता है बिना आंखों के। अगला पाठ तुझे वहां मिलेगा जहां तू सबसे कम चाहेगा जाना, किसी और के दुख में। तैयार हूं गुरुदेव, अर्जुन बोला। कल से तू गांव जाएगा, वहां तेरी अगली परीक्षा तुझे ढूंढेगी, सेवा के रूप में। गांव के दक्षिण में एक विधवा रहती है, गौरी, गुरु अद्वैतानंद ने कहा। उसके जीवन में दुख है और तेरे जीवन में प्रश्न। दोनों को हल करने का एक ही उपाय है, सेवा। अर्जुन सुबह सुबह गौरी की झोपड़ी पर पहुंचा। वह खेत के बाहर सूखी लकड़ियां बीन रही थी। गौरी मां, मैं आपकी सहायता के लिए आया हूं। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मदद करनी है तो बिना सवाल के काम में लग जा। खाना नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, बस काम। अर्जुन ने सिर झुका दिया। पहले दिन उसने खेत में हल चलाया, मवेशियों को चारा दिया और फिर झोपड़ी के टूटे हुए हिस्से की मरम्मत की। गौरी कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन भी वही श्रम, वही मौन। तीसरे दिन शाम को उसने पहली बार अर्जुन से कहा, तू कहां से आया है? मैं एक शिष्य हूं, अर्जुन बोला। धन कमाने की सच्ची विद्या सीख रहा हूं। तो सुन, गौरी बोली, धन वो नहीं जो तिजोरी में हो, जो हाथ से बंटे और मन को संतोष दे, वही असली धन है। सेवा कर, पर बिना अपेक्षा के, तब तेरे भीतर कुछ टूटेगा और कुछ नया बनेगा। 5वें दिन अर्जुन ने देखा कि गौरी बीमार थी। वह बिना कहे जड़ी बूटी लेने जंगल चला गया। लौटने पर जब उसने काढ़ा बनाकर दिया तो गौरी की आंखें भर आईं। आज तूने सेवा नहीं की, तूने अपनापन दिया, उसने धीरे से कहा। 6ठे दिन गुरु आश्रम से स्वयं वहां पहुंचे। गौरी ने उन्हें देखते ही कहा, यह लड़का अब धन को समझने लगा है। गुरु अद्वैतानंद मुस्कुराए। सेवा वह बीज है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए बोया जाता है, पर फल सबसे पहले अपने भीतर लगता है। अब अगला पाठ है त्याग। कल सुबह सूरज उगे उससे पहले आश्रम लौट आना। तू इस मटके को नदी तक ले जा, गुरु अद्वैतानंद ने कहा, पर रास्ते में जो भी वस्तु आकर्षित करे उसे छूना नहीं। मटका सिर पर रहेगा और ध्यान भीतर रहेगा।
अर्जुन ने मटका सिर पर रखा और नदी की ओर चल पड़ा। पहली मोड़ पर सोने का सिक्का पड़ा था, चमकता हुआ। अर्जुन की नजर कुछ पल टिकी, फिर उसने कदम बढ़ा दिए। थोड़ी दूर एक व्यापारी का सेवक आवाज लगाता दिखा, सोने के कड़े, आधे दाम में। अर्जुन ने सिर घुमाकर भी नहीं देखा। फिर सामने एक वृक्ष के नीचे 3 लोग ताश खेल रहे थे। हंसी, चिल्लाहट और एक थाली में मिठाई। एक ने पूछा, भाई मिठाई खाएगा? अर्जुन रुका नहीं, लेकिन भीतर सवाल उठा, यह सब मेरे सामने क्यों आ रहा है? नदी तक पहुंचते ही उसने मटका नीचे रखा। गुरु वहीं बैठे थे। क्या लाया तू? मटका, अर्जुन बोला। और क्या छोड़ा? लालच, तृष्णा और आकर्षण। लेकिन यह सब मेरे भीतर था गुरुजी, बाहर से बस बहाना था। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, त्याग कोई चीज गिराना नहीं होता, वह समझ लेना होता है कि वह अब जरूरी नहीं रही। अर्जुन शांत था। अब अगली परीक्षा है, स्वाभिमान और नम्रता के बीच का संतुलन। कल से तू गांव के चौपाल में लोगों के जूते साफ करेगा। कोई तुझे अपमानित करेगा, कोई हंसेगा, तू कुछ न बोलेगा, बस काम करेगा। क्या यही धन का मार्ग है? अर्जुन ने पूछा। धन उसी को मिलता है जो उसका भार सह सके, और अपमान सबसे पहला भार है, गुरु बोले। गांव की चौपाल पर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। रंग बिरंगी चटाइयों पर बैठकर लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बूढ़े लोग अपनी पुरानी कहानियां सुना रहे थे। अर्जुन उसी बीच चुपचाप अपने काम में लगा था। उसकी नजरें जमीन पर टिक गई थीं, मुंह पर एक गंभीर और स्थिर भाव था। अर्जुन के हाथों में झाड़ू थी। उसने ध्यान से एक एक जूते को साफ करना शुरू किया, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे तिरस्कार की निगाहों से देख रहे थे। देखो तो, ये लड़का हमारे बीच आया है और खुद को जूते साफ करने वाला समझता है। क्या उसने अपने आप को नीचे गिरा दिया? एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। ऐसे लोग अपने आप को सम्मानित नहीं कर सकते, दूसरी महिला ने कहा। किस्मत भी उनकी मदद नहीं करती। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर नीचे रखकर काम जारी रखा। जब एक बच्चा उसके ऊपर थूकना चाहा, तो अर्जुन ने अपना सिर झुका लिया और बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने काम में मग्न रहा। अर्जुन के मन में अनेक विचार उठ रहे थे। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या ये अपमान मेरे लिए लाभकारी है? क्या यही धन की परीक्षा है? दिन भर उसने किसी से कोई बात नहीं की, हर अपमान को सहता रहा। उसकी आंखों में आंसू भी आए, पर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वह जानता था कि असली लड़ाई तो भीतर चल रही है, लालच, क्रोध और अहंकार के खिलाफ। रात को जब गुरु अद्वैतानंद आश्रम लौटे, अर्जुन ने उनसे अपनी सारी पीड़ा बताई। गुरुजी, मैं क्यों सह रहा हूं ये सब? क्या यही धन है? क्या यही तपस्या है? गुरु ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर बोले, अर्जुन, अपमान वह अग्नि है जिसमें आत्मा तपती है। यह तप नष्ट करता है बाहरी आवरण को और भीतर छिपी सच्चाई को उजागर करता है। जो इस अग्नि को सह लेता है, वही अंततः अपने आप से मिलता है। पर क्या मैं कभी इस अपमान से मुक्त हो सकूंगा? मुक्त होना उस समय होता है जब तू अपमान को अपने भीतर नहीं आने देता, जब तेरे मन की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि बाहरी शब्द तेरे मन को न झकझोरे, तभी तू सच्चा धन पा सकता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा स्थिरता थी। वह जान गया था कि यह अग्नि भी उसके विकास का हिस्सा है। अगली सुबह अर्जुन फिर गांव की चौपाल पर पहुंचा। इस बार वह और अधिक मजबूत और शांत था। गांव वाले अब भी उसे देखकर हंस रहे थे, लेकिन वह फर्क महसूस कर सकता था कि भीतर उसने एक नया आत्मविश्वास पा लिया था। गांव के मुखिया ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा काम सही है, पर क्या तुम्हें अपमान नहीं होता? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपमान तो बाहरी है, मन की शांति अंदर है। जब ये दोनों संतुलित होते हैं, तभी असली स्वाभिमान पैदा होता है। गुरु की शिक्षा याद आई, स्वाभिमान हो पर अहंकार न हो, नम्रता हो पर आत्मसम्मान भी कायम रहे। दिन बीतते गए। अर्जुन ने समझा कि धन केवल पैसों में नहीं है, वह शांति, संतोष, सेवा और धैर्य में भी है। इस संतुलन के बिना कोई भी सच्चा धन अपने पास नहीं रख सकता। कई महीनों के तप और सेवा के बाद अर्जुन वापस गुरु के पास आया। उसके चेहरे पर अब वही शांति और चमक थी जो गुरु की आंखों में दशकों से दिखाई देती थी। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, अब तू धन को कैसे देखता है? अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा,
धन अब मेरे लिए केवल वस्तु नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। यह भीतर की शांति, संतोष और दूसरों के प्रति सेवा की भावना है। यही सच्चा धन है। गुरु ने सिर हिलाया। यही ज्ञान है जो तुझे यहां लाया है। अब तू अपने ज्ञान से दूसरों को भी मार्ग दिखा सकता है। अर्जुन ने प्रण लिया कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चलकर अपने समाज में सेवा करेगा और दूसरों को भी सच्चे धन के रहस्य से परिचित कराएगा।